गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू विल फाइन। आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी अरो भाग 2 काव्यखंड में से कुंवर नारायण द्वारा रचित बात सीधी पर पोयम करवाने जा रहे हैं। जैसे कि हमने और ये कुंवर नारायण द्वारा रचित काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं से ली गई हैं। बात सीधी थी पर, जैसे कि पता ही है, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि बात सीधी करनी चाहिए हमेशा। अगर हम किसी बात को कहने के लिए दूसरे कठिन शब्दों का प्रयोग करते तो वो बात समझ में नहीं आती। तो इस पोएम में भी यही दिखाया गया है। कथ्य और माध्यम, इन दोनों का इस कविता में द्वंद्व प्रस्तुत किया गया है। कवि अपनी बात को सरल और सहज शब्दों में व्यक्त करना चाहता है, लेकिन वह अपने भावों के अभिव्यक्ति के लिए भाषा के भ्रम के चक्कर में पड़ जाता है। भाषा के भ्रम के चक्कर में पड़ जाता है और उसमें चमत्कार उत्पन्न करने के लिए वह कठिन शब्दों का प्रयोग करता है, जिससे उनके भाव तो स्पष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो भाषा है, जो उनके भावों की अभिव्यक्ति है, वो बहुत जटिल हो जाती है। यही इस कविता में बताया गया है। हम कविता स्टार्ट करते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। इसमें कवि कथ्य और माध्यम का जो द्वंद्व है उसको प्रस्तुत करता है और कहना चाहता है कि हमें हमेशा भावों के अभिव्यक्ति के लिए सरल सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कवि कहता है कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में मैं अपनी बात को सहज सरल शब्दों में व्यक्त करना चाहता था, लेकिन मैं भाषा के चक्कर यानी भाषा के भ्रम में पड़ गया और जो मेरे भावों की अभिव्यक्ति है वो उलझ कर रह गई। अर्थात जो मैं कहना चाहता था वो सब उलझ कर रह गया। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पुल्टा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया। भावों को अभिव्यक्त करने के लिए मैंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। क्या? उसने किस चीज़ का प्रयास किया कि उसने भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास किया कि शायद भाषा के चमत्कार से मैं अपने भावों की अभिव्यक्ति अच्छे से कर पाऊँ। इसके लिए उसने क्या कोशिश की? उसने भाषा के शब्दों का उल्टा पुल्टा यानी उनको उल्ट पुल्ट किया, उनको तोड़ा मरोड़ा, उन्हें कभी इधर घुमाया और कभी उधर घुमाया। लेकिन क्या हुआ? फिर भी कवि है वो इस कार्य में सफल नहीं रह पाया। वो जो अपने मूल भावों को अभिव्यक्त करना चाहता था वो स्पष्ट नहीं कर पाया। कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। फिर कवि क्या कहता है, जब परेशान हो चुका है, वो चमत्कार उत्पन्न करने के लिए उसने कठिन शब्दों का प्रयोग किया है। कहता है या तो जो मेरे भाव हैं वो स्पष्ट हो जाएं, या जो मेरी भाषा है इस भाषा शब्दों के उल्ट फेर के चक्कर से स्वतंत्र हो जाए, यानी कि जो इसमें कठिन शब्द प्रयोग किए गए हैं, घुमाए फिराए गए हैं, इनसे स्वतंत्र हो जाए, इनसे बाहर निकलाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कहते हैं कि जो उसने उल्टफेर किया शब्दों के साथ, भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश की, उससे क्या हुआ? भाषा और भी जटिल हो गई। पेचीदा क्या होती है? जटिल। इसमें कहते हैं ना, लेकिन इसमें भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कहते हैं ना तो इससे भाषा सहज और सरल हुई, और जो बात कहना चाहता था, कौन? कवि जो बात कहना चाहता था वो और भी जटिल हो गई, पेचीदा हो गई। इसमें विशेष में आप इसमें से अलंकार जैसे कि उल्टा पुल्टा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इसमें ज़्यादातर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, भाषा सरल है, सहज है, और मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। और अलंकार आप छाट के लिखेंगे विशेष में। सेकंड देखिए इसका स्टैंजा। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा हूँ,
क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। यहाँ पर जैसे कि पिछले स्टेंजे में कवि ने अपनी भाषा को सरल सहज बनाना चाहता था, अपने भावों को अभिव्यक्त करना चाहता था सहज और सरल भावों से, लेकिन क्या हुआ, उसने भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए भाषा के चक्कर में पड़ गया और भाषा को और भी उसने पेचीदा बना दिया। सारी मुश्किल को यहाँ पर कवि क्या कहता है, उसने यहाँ पर पेच का उदाहरण देकर अपने जो मुश्किल उसके सामने कठिनाई पेश हुई है उसको व्यक्त करना चाहे। जिस प्रकार कोई कारीगर पेच को खोलने की वजह से और कसता चला जाता है और उसकी चूड़ी मर जाती है और वो खुल नहीं पा, वो और ढीली पड़ जाती है, उसमें वो मजबूती नहीं रहती, उसी प्रकार यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मेरे सामने जितनी भी कठिनाइयाँ आई मैंने उन्हें धैर्य से नहीं समझ पाया मैं उन्हें, और उन कठिनाइयों को समझे बिना मैं अपने भावों को और भाषा को और भी पेचीदा बनाता चला गया। जिस प्रकार एक कारीगर में पेच को खोलने की बजाय उसे कसता चला जाता है और वह उसको कसता चला जाता है और उसको ढीला नहीं कर पाता, और वह उसी प्रकार अपनी भाषा को जटिल बनाता चला गया उसको सरल सहज बनाने के चक्कर में, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। और इस भाषा के भ्रम में पढ़कर कवि की जो भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने वाले शब्दों, जटिल शब्दों का प्रयोग किया अपनी भाषा को अभिव्यक्त करने के लिए, जो चमत्कार उत्पन्न उसने किया है अपनी भाषा में। कवि कहता है कि इस कार्य पर मुझे तमाशबीन कौन होते हैं, तमाशा देखने वाले, कि तमाशबीन यहाँ पर पाठकों के लिए यूज हुआ है, पाठकों के लिए तमाशबीन वर्ड यूज हुआ है। कहते हैं कि भले ही मैंने अपनी भाषा में चमत्कार उत्पन्न किया, कठिन शब्दों का प्रयोग किया, जो शब्द हैं वो भ्रम में पड़ गए, उलझ कर रह गए मेरे जो भाव हैं, कहते हैं इस पर भी मुझे अपने इस कार्य पर पाठकों की वाहवाही और शाबाशी सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं अपने आप से खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जो भाषा है, अपने भावों की अभिव्यक्ति है, उसको जटिल बना दिया था, जो प्रभावशाली नहीं था। लेकिन जो कवि ने अपनी भाषा को जटिल बनाया था, एक बार जो पाठकों ने पढ़ा उसके लिए उन्होंने शाबाशी और वाहवाही दी, लेकिन बाद में उसका जो प्रभाव था वो खत्म हो गया। आई थिंक ये दोनों पैरास आपको स्टेंजा है समझ में आ गए होंगे। विशेष आप इसका अपने आप लिखेंगे, जैसे मैंने इसमें स्टेप बताए हुए हैं आपको विशेष के लिए, और चेकआउट के लिए मेरे पास सेंड करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।